नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक क्या बताया जाए, अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। दिखाऊं किस चीज़ की? घड़े की। आज मैंने ये जब घड़ा खरीदा मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये हास्य विनोद की बात रही। अब मैं थोड़ी गंभीरता से आपसे एक बात करूं। आज मैं जब बाज़ार गया किसी काम से तो घड़ा बेच रहा था, तो मैंने सोची पानी को ठंडा करने के लिए घड़ा ले लिया जाए, पानी ठंडा मिलेगा। तो जिस समय मैंने घड़ा खरीदा उस समय मैं बहुत सारी अकल सीख ली। मैंने क्या सीखी अब मैं इस बारे में बताना चाहूँगा। जिस व्यक्ति से मैंने घड़ा खरीदा वो एक बहुत गरीब व्यक्ति था सबसे पहला, और ये गरीब व्यक्ति था। उसने हमसे रेट तय किया। मैंने कहा इतने में चल जाएगा, तो यहाँ चल जाएगा। मैंने 5 रुपए का उसने डिस्काउंट प्रेम से दे दिया। और कीमत कितनी है, कीमत इसको बताना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है इसका आगे मैं वर्णन करूँगा। कीमत भी बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें समझ में आएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव है, अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मजबूत की जा सकती है। कीमत भी बताना ज़रूरी है। उसने मुझसे 30 रुपये का कहा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, 30 रुपये का कहा। मैंने उससे कहा कि 25 रुपये में चल जाएगा। बड़े प्रेम से मैंने कहा लाला 25 रुपये में चल जाएगा। तो उसने कहा हाँ चल जाएगा। उसने दे दिया। अब ये कीमत बताना, ये आप सोचेंगे ये बेवकूफ़त की बात, नहीं, इसकी भी आवश्यकता है। बताऊंगा क्या है। अब ये घड़ा जब मैंने ख़रीदा तब मैंने बहुत कुछ सोचा कि मैंने घड़ा ख़रीदा है। अब इस घड़ा को ख़रीद के ले जाऊंगा, मैं पानी पीऊँगा, पानी मुझे ठंडा करके देगा। अब ये पानी ठंडा करके मुझे देगा तो इसमें बिजली कितनी लगेगी? बिजली कितनी लगेगी? मान लो इसने महीना भर काम किया और इस घड़े में ये कम से कम कितना होगा, इसमें 5 लीटर मान लो, टोटल 5 लीटर मान लो। 5 लीटर पानी को ठंडा करने में प्रतिदिन ये कितनी बिजली लेगा? कुछ भी नहीं। इसका काम सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ आधारित है। ये स्वयं अपने आप से ये काम करने वाला है। स्वचालित फ्रिज, बिना फ्री एनर्जी, इसको नाम देते हैं फ्री एनर्जी स्वचालित फ्रिज। अब ये क्या है कि ये हमारे मतलब पानी ठंडा करके देगा। जो मैंने विचार किया, जो मैंने समझा, आज मैं वो बताना चाह रहा हूँ। तो अब ये बिजली कितनी लेगा? बिजली एक भी पैसे की नहीं लेगा। अब ये घड़ा चलते चलते एक समय वो आएगा कि जब इस घड़े को पानी ठंडा करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। उसमें भी घड़े का दोष नहीं होता है। पहले तो हम ये समझ लेते पानी को ठंडा करता कि कैसे है। इसमें इतने बारीक बारीक छिद्र होते हैं, बारीक बारीक छिद्र होते हैं कि जो कि हमें मतलब खुली आँखों से, मतलब ऐसे हम बिना आँखों को कोई दूसरी सहायता दिए हम नहीं देख सकते। आँखों को सहायता यदि हम सूक्ष्मदर्शी आदि का उपयोग करेंगे तो उससे दिखाई पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा। तो इसमें बारीक बारीक छिद्र होने के कारण जब वो पानी उससे बाहर निकलता रहता तो उसमें हवा लगती है। हवा लगेगी तो वो पानी, ये नियम प्रायः सब जानते हैं, 6ठी 7वीं में बताया जाता है। ये बताने का नियम है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्यों कैसे ठंडा करता, मैं ये बताता हूँ कि कैसे ठंडा करना बंद कर देता है। इस पर मैं विचार कर रहा हूँ। तो इसका सीधा सीधा काम होता है कि पानी निकला बाहर, उसमें हवा लगी, हवा लगने पर ये वाष्प बनेगा। वाष्प यदि बनेगा तो उसको टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर
तापमान चाहिए जिससे कि वो उड़ जाए, और वो उसको तापमान हवा से कुछ मिलता है, और कुछ जब हवा के टेम्परेचर से जब ये नहीं उड़ पाता है तब ये घड़े का टेम्परेचर खींचना शुरू कर देता है। घड़े का तापमान खींचता है तो वो पानी अंदर के जो पानी की भी जो गर्मी होती है उसको भी ये खींच लेता, जिससे कि ये पानी ठंडा हो जाता। ये तो सिस्टम हो गया, लेकिन पानी को ठंडा करना बंद क्यों कर देता है? इसके लिए एक कारण ये होता है इसमें क्योंकि पानी में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, हैवी मेटल्स होते हैं। TDS जो नापते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। TDS का मतलब क्या होता है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड। सॉलिड माने जो मजबूत धातुएं जो उसमें है, कितनी डिजॉल्व माने उसमें घुली हुई है, तो उसको नापता है। तो वो जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड नापता है तो उससे क्या होता है कि उसमें ये पता लग जाता है कि इसमें कुछ वो घुले हैं, क्या कहते हैं, मेटल घुले हुए हैं। तो अब वे जो मेटल घुले हैं तो वे मेटल क्या होते, पानी के साथ साथ, क्योंकि छिद्रों से पानी निकलता, तो पानी के साथ साथ वो मेटल भी आ जाते। तो मेटल वे इस छेद से निकले, लेकिन हवा लगी तो उसने पानी उड़ा दिया, मेटल वहीं रह गया। तो वे जो बारीक बारीक छिद्र होते हैं तो वो छिद्र बंद हो जाते। जब बंद हो गए तो पानी निकलना बंद, पानी निकलेगा नहीं तो सूखेगा क्या, जब सूखेगा नहीं तो ठंडा, उधर टेम्परेचर किसे चाहिए, जब टेम्परेचर किसी को नहीं चाहिए तो ठंडा कौन करे। तो उसका भी एक उपाय ये होता है कि हम इसको ऊपर से कोई वह पुरानी तौलिया, अच्छी साफ़ सुथरी पुरानी तौलिया जो उपयोग में ना आ रही हो लेकिन गंदी भी ना हो, क्योंकि पानी पीने का होता है, तो उसको क्या करें, उसके ऊपर ढक दें, ऊपर से पानी का छिड़काव कर दें, तो उससे इसका टेम्परेचर बहुत अच्छा ठंडा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो कहने का मतलब ये है, अब ये मैं जो कहना चाह रहा था मूल बात वो ये है कि ये मैं लेके आया हूँ, ये कम से कम 1 महीने तो हमें ठंडा पानी करके देगी, ठीक है। और यदि 5 लीटर पानी फ्रिज में पर डे ठंडा करेंगे तो कम से कम नहीं तो 2 रुपए की तो बिजली खाई जाएगा, हैं, 2 रुपए की बिजली खाएगा। 5 लीटर पानी को ठंडा करेंगे तो 2 रुपए की बिजली तो खाना चाहिए पर डे के हिसाब से, तो वो 1 महीने में 60 रुपए की बिजली खाएगा। और इस घड़े ने यदि हमें 5 लीटर पानी, वैसे ज़्यादा का है पर 5 लीटर ही मान लो, तो इस घड़े ने यदि 5 लीटर पानी 1 महीने हमें ठंडा करके पिला दिया तो इसमें खर्चा कितना आया? 25 रुपए का। माने ये पर डे में भी 1 रुपए से कम इसकी कीमत है। और वो दूसरा विषय मैं ये लेने वाला हूँ कि हमने ये 25 रुपए दिए किसको हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मुख्य विषय ये आता, मैंने दिए किसको हैं? एक गरीब कुम्हार को, जो कि हमारे मोहल्ले का भाई बंधु है, हमने गरीब कुम्हार को दिए। अब उसमें उसको प्रॉफिट कितनी है? आश्चर्य की बात ये 25 रुपए देने के बाद आत्मा भी खुश हो रही है, वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, उसे प्रॉफिट कितनी। अब इसमें है क्या, मिट्टी फ्री फोकट की, मेहनत कर ली, मेहनत करने के बाद इसमें कुछ गर्म करने के लिए लकड़ी लगी होगी, तो मान लो 5 रुपए की लकड़ी लगी होगी, टोटल उसके 10 रुपए का मेहनत और वो सारा मान लो 15 रुपए तो प्रॉफिट होगा, इतना तो किसी में प्रॉफिट है ही नहीं। और 25 रुपए में उसने मुझे यदि दिया है तो हमें ये फ्रिज से कम नहीं तो आधा खर्चा में आया। अब इसके बाद ये मान लो गलती से फूट गया या बिल्कुल बेकार हो, एक तो ये पानी ठंडा करेगा वो करेगा, इसके अतिरिक्त भी हमें हमेशा काम आएगा, कुछ भी रखने के आए काम आएगा। गलती से फूट गया तो फूट गया यदि, तो हम इसको उठा कर बाहर फेंक देंगे 1 आध साल बाद। अच्छा, ये बना किससे है? मिट्टी से, मिट्टी से बना। अब ये अगर जो ये फूट गया तो मैंने फेंक दिया, अब 1 आध साल बाद ये मिट्टी में मिल जाएगा, तो मिट्टी का कोई भी दोष इसमें नहीं आएगा। माने इसके कारण मिट्टी में कोई दोष नहीं आएगा। जैसे कि पन्नी फेंक दी,
तो पन्नी यदि सड़ती रहती है ज़मीन में नीचे तो वो मीथेन गैस रिलीज करती है, वो हमारे लिए जहर होती है। मीथेन गैस का उदाहरण दे दें, कुआं में जब जिस समय पानी काफ़ी दिनों नहीं निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है, उस कुएं में मीथेन गैस होती है। उसको मतलब ये है कि उसको पहचान ऐसे करते हैं कि उसमें जाते ही कोई लालटेन नीचे ले जाई जाती है, यदि जाते ही पहले बुझ गई तो जान लीजिए कि इसमें जहर है, तो उसमें आदमी नहीं उतरता है। आदमी उतरेगा तो उतरते ही तुरंत मर जाएगा, क्योंकि मीथेन गैस, वो मीथेन गैस पन्नी से निकलती है और वो, लेकिन इससे कोई खतरा नहीं। मतलब मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल गया साल डेढ़ साल बाद, और ये साइकिल चलता रहा, और ये अर्थव्यवस्था का भी साइकिल चलता रहा और मिट्टी का भी, ना मिट्टी में कोई खराबी आई और अगले का पेट भरता रहा और हमारा फ़ायदा होता रहा। एक, अब मैं आता हूँ फ्रिज पर। सबसे पहले मैंने फ्रिज खरीदा, मद्दे से मद्दा आजकल 10,000 रुपये से कम का फ्रिज नहीं है। उसकी टेक्नोलॉजी देखी जाए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसकी टेक्नोलॉजी। रॉ मटेरियल का खर्चा निकाला जाए तो 4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा का नहीं बैठेगा, लेकिन मैंने वे 10,000 रुपये दे दिए, कम से कम की बात कर रहा हूँ, बाकी तो लाखों में आ रहे। अब वे मैंने जो 10,000 रुपये डाले तो किसको दिए? एक बहुत बड़ी कंपनी को। माने मैंने धनी को और धनी बनाया, गरीब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गरीब हेल्पर लगा होगा तो लगा होगा, नहीं तो आजकल सब मशीनों में रोबोट से सब काम हो रहे हैं, हर चीज़ की मशीनें रोबोट बन गए हैं, तो रोबोट से ही काम निकाल रहे हैं। उनका बिजली भर का खर्चा, बाकी सारा पैसा किसके पास गया? एक धनी व्यक्ति के पास। उस धनी व्यक्ति ने किसी भी गरीब को नहीं दिया, लेकिन इसको मैंने 25 रुपये दिए तो ये मैंने एक गरीब आदमी को दिए। दूसरा, इसको मैंने ख़रीदा तो ये तुरंत काम में आ गया, और उसको ख़रीदने के बाद पहले फ्रिज को ख़रीदो, फिर उसको चलाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली खाएगा। पहले मैंने फ्रिज में पैसा दिया, इसके बाद मैंने उसको खाने के लिए मैंने दिया बिजली, तो बिजली से भी पैसा जा रहा और ख़रीदे तो उससे पैसा गया। अब इसमें क्या है, एक बार ख़रीद लाए और बिजली का झंझट ख़त्म, बिजली का झंझट इसमें ख़त्म, कोई बिजली नहीं, ये अपने आप चलने वाला है और हमें ये ठंडा कर कर के पानी पिलाएगा। तो ये बातें रहीं। अब मैं इसके बारे में बता दें, सबसे पहले मैं अब कंपैरिजन करना चाहूँगा किसमें, फ्रिज में और घड़े के पानी में और फ्रिज के पानी में कंपैरिजन में कर रहा हूँ। कंपैरिजन ये कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या हमें लाभ हो सकते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं इसमें, तो मैं इसके बारे में भी मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सामान्यतः सबसे बड़ी समस्या इसमें ये होती है फ्रिज में कि फ्रिज को हमें रेगुलेट करना पड़ता, फ्रिज को हमें रेगुलेट करना पड़ता है। ठंडी है तो कम कर दो, गर्मी है तो बढ़ा दो, पता लगा फिर भी नहीं काम कर रहा, दूध की थैली तब भी फट जा रही। इसका रेगुलेशन बिल्कुल भगवान के यहाँ से फिक्स है, इसको ना तो तुम कम कर सकते हो ना ज़्यादा कर सकते हो। अच्छा, उसमें रेगुलेशन है तो उसमें एक समस्या है। क्या? रेगुलेशन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने मन मुताबिक उसको ठंडा कर लेते। मान लीजिए मुझे पानी 25 डिग्री टेम्परेचर का चाहिए, अब हमारा मन नहीं माना, हमने और कम टेम्परेचर कर दिया तो उसका रेगुलेटर बढ़ा दिया, अब वो 25 से 15 उतर आया, फिर 15 पीते पीते अब और नहीं मन माना था और कम कर दिया तो 5 पे उतर आया। 5 टेम्परेचर का पानी छूने से हाथ कपा देता है। और मैंने ऐसे मूर्ख लोगों को, बहुत बड़े बेवकूफ़ लोगों को मैंने पानी पीते देखा है जिसमें आधी बर्फ़ उसमें कट कट बोतल में हो रही है और उसमें क्या कहते हैं आधा पानी उसको पी रहे हैं। अब इसमें नुकसान क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा। अब मैं ये रेगुलेशन की बात कर रहा था, अब इसके रेगुलेशन की बात सुनो। ये तुम्हें उतना ही ठंडा पानी पिलाएगा जितना तुम्हारी सेहत के लिए लाभकारी है। सबसे आश्चर्य की बात ये है, आपके सेहत में कोई दुष्प्रभाव पहुंचाए
ऐसा इसमें कोई भी दोष तुम्हें नहीं मिलेगा। ना तो उतना ठंडा करेगा, ना तो उतना मतलब गर्म तो रखेगा नहीं। आवश्यकता ठंडी में भी यदि पानी पी लो तो ठंडी में क्या होता है कि ठंडी में अक्सर कर पानी हमें जब ज़्यादा ठंड पड़ती है कड़ाके की, पता लगे टेम्परेचर 5 पे पहुंच गया तो पानी 7 पे पहुंच गया, वो पानी 7 पे पहुंच गया तो वो भयंकर ठंडा। अब घड़े में सर्दियों में पानी भर के रख लो, अगर जो टेम्परेचर 5 है तो तुम्हारा कम से कम 20 डिग्री पर तुम्हारा घड़े का पानी होगा। और 5 डिग्री टेम्परेचर और 20 डिग्री का पानी यदि पियोगे आपको बहुत राहत देगा ठंड से, क्योंकि वो शरीर ठंडा रहा था तो बहुत लाभ देगा। तो इसका रेगुलेशन ऑटोमेटिक है, तो इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो। और ये सबसे बढ़िया अच्छी बात ये है कि ये हमारी सेहत के मुताबिक ये हमारा ठंडा करता है। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि हमारी सेहत पर कोई फर्क ना पड़ने पाए, ये हमें इस प्रकार से फ़ायदा करता। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि जब इसका पानी हम पीते हैं तो फ्रिज का जब पानी हम चिल्ड पीते हैं तो उससे क्या होता है कि पहले हमारा शरीर सामान्यतः 37 डिग्री तो होता ही है। मैंने पानी 10 डिग्री का पी लिया, 15 का पी लिया तो एकदम हमारे शरीर में जाते ही जाते जब ठंडा पानी तो हमारे ऑर्गन्स को एकदम ठंडा कर देगा। जब कोई भी चीज़ है, जब तुम फ्रिज में लौकी तोरई रख के देख लो, जिस समय हम फ्रिज में रखते तो एकदम टाइट हो जाती है, और जब उसको बाहर लाते हल्की गर्मी लगती तो वो पिघल ऐसी जाती। लौकी तोरई को देख लो, आपको पता लग जाएगा। तो जिस समय हमारे अंदर पानी ठंडा जाता है तो सारे ऑर्गन जो एक तरह से काम कर रहे थे एकदम सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि टाइट हो गए। टाइट होकर के हमारे पाचन तंत्र के जितना सिस्टम है सब सिकुड़ के टाइट हो जाने के कारण हमारा पाचन तंत्र खराब होता है। सबसे बड़ी समस्या ये देता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन माने कब्जियत। ध्यान रखें, जिस व्यक्ति के कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो वो पानी उसी दिन फ्रिज का पीना छोड़ दे, हो सके तो गुनगुना पानी पीना चालू कर दे। इसके बाद जब कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए तब वो जा कर के अपना वो घड़े का पानी पी ले तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। घड़े का पानी आप पियो, फ्रिज का बिल्कुल मत पियो यदि कॉन्स्टिपेशन है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें पानी शुद्ध हो जाता है। पानी शुद्ध क्यों हो जाता है? क्योंकि मिट्टी का ये बना हुआ है। आपको दिखाएं, इसमें मिट्टी है, घड़ा नीचे रखा है, उसका माने प्रतिनिधित्व ये कर रहा है। घड़ा ये रखा, प्रतिनिधि है ये घड़े का तो कहने का मतलब ये मिट्टी का है। अब इसमें क्या है कि मिट्टी का है तो मिट्टी में एक बात बता दें, हमारी आवश्यकता के जितने भी 18 वे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो 3 जगह हमें मिलते हैं। एक तो मिलते हैं मिट्टी में, दूसरे मिलते हैं हमारी लार में, तीसरे मिलते हैं गौमूत्र में। तो उसमें क्या होता है कि ये जो जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब के सब मिट्टी में होते हैं। मान लो जहाँ से मिट्टी खोदी गई वहाँ पर कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जो कि गंदी चीज़ हो, ये भी हो सकती है। लेकिन जिस समय ये गर्म करके पकाया गया तो अशुद्धियाँ सारी खत्म हो गई। गर्म करके पकाया गया है, आग में डला रहा 24 घंटे, तो सारी अशुद्धियाँ खत्म हो गई। जितनी शुद्धियाँ थी वो सब की सब इसमें छट करके आ गई। जैसे कि सोने को गर्म कर दो तो फिर उसकी अशुद्धियाँ खत्म हो जाती हैं और ये प्योर सोना निकल आता है। तो इसी प्रकार से ये पूरा शुद्ध होकर के आया। अब इसमें क्या होता है कि जो 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं तो पानी जब इसमें डाला जाएगा तो वे सारे 18 के 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वे सब के सब पानी में घुलने लगते। परिणाम क्या होता है? उसकी सुगंधी आने लगती है। आपने देखा होगा फ्रिज का ठंडा पानी पियो बदबू देता है और घड़े का ठंडा पानी पियो सुगंधी देता है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और मिट्टी में कई एक मिनरल्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वे सब के सब पानी में मिल जाते हैं। ये बात रही। अब इसके बाद है कि इससे पानी में यदि कोई अशुद्धियाँ हो गई, मान लो पानी में कोई अशुद्धि है
तो ये क्या है, मिट्टी जो होती है सबसे ज़्यादा सफाई के लिए क्लीनिंग एजेंट होती है मिट्टी। तो पानी में यदि कोई खराबी है तो पानी की खराबी को ये घड़ा सोख लेता है, आप तक पानी फिल्टर करके भेजता है। जितनी अशुद्धियाँ वो इसने रख ली, फिल्टर करके ये भेजता है। तो आपको पानी शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं, ये पहले से शुद्ध कर देता है। और मिट्टी में कई मिनरल्स होते हैं वो भी इसमें मिल जाते हैं, और जितने विषैले तत्व होते हैं पानी के सब के सब इसमें ख़त्म हो जाते हैं और ये मार देता है और अपने आप में सोख लेता है। लेकिन दूसरी बात, फ्रिज की बात करूं तो फ्रिज में जितने विषैले तत्व होते हैं उनको पाल पोस के बड़ा कर देता है, और कुछ वो अपनी तरफ से चंदा और इकट्ठे कर देता है। उसमें पानी है, अब चंदा में वो क्या दे देता है, तो जो फ्रिज के पास होता है वही देता है। फ्रिज में क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसें होती हैं जिसको CFC कहते हैं। तो ये कई प्रकार की बना के एक सिलेंडर में भर जाती है, उससे कंप्रेसर मोटर लगा होता है, मोटर अंदर कंप्रेसर लगा होता है, वो धीरे धीरे पहुंचाता रहता है, तो वो रिलीज करता रहता है। उसका स्वभाव होता है कि जहाँ पे पहुँच जाए वहाँ पर ठंडक कर देना। तो फ्रिज चूँकि चारों तरफ से बंद होता है तो उसमें भर दी जाती, तो वो टेम्परेचर ख़त्म कर देती है और ठंडक कर देती है। तो रेगुलेटर से क्या होता है, ज़्यादा गैस छोड़ दी तो ज़्यादा टेम्परेचर ख़त्म कर दिया, कम गैस छोड़ी तो कम टेम्परेचर ख़त्म किया। यही तो होता है रेगुलेटर में, और कुछ होता नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें विषैले तत्व खत्म हो जाते हैं। लेकिन दूसरी बात बताऊं, घड़े में विषैले तत्व खत्म होने की बात है, लेकिन फ्रिज में विषैले तत्व बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा बात रोग होता है उससे। मैंने बताया पेट में कॉन्स्टिपेशन होगा, आयुर्वेद कहता है कॉन्स्टिपेशन की समस्या मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी समस्या है। इसी समस्या के कारण उसको हजारों बीमारियां हो जाती हैं, और इसके बारे में बताना चाहूँगा। और इससे क्या होता है, जब हमारे पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते तो हमारे सेल्स मजबूत होते हैं। क्योंकि हमें मान लो कोई भी समस्या है, बच्चा पेट से यदि विकलांग, दिमाग से कमज़ोर या शरीर से कमज़ोर यदि जन्म लेता है, तो ये निश्चित मान लीजिए कि उसकी माँ को कोई केमिकल की कमी पड़ गई, जो उसको पोषक तत्व की कमी पड़ गई जो कि उस तक नहीं पहुँचा, और उसकी कमी उसको दिखाई पड़ती है बाहर आने के बाद कि हाँ इसको ये नहीं मिला, तो जो चीज़ नहीं मिला वही विकसित नहीं होता है। इसमें 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं तो सब कुछ जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है। और इसमें कब्ज कभी नहीं होता है, गला खराब कभी नहीं। फ्रिज में देखना कि जब हम ठंडा पानी पीते तो चूँकि हमारे गले का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री तक होता है, तो जैसे ही मैंने ठंडा पानी डाला तो तुरंत हमारी वे मांसपेशियां सिकुड़ गईं। सिकुड़ने के बाद वो जो होते हैं वही खराश तुरंत 2 मिनट के अंदर हमारे शरीर में दिखा देती है। तो इसलिए ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारे गले को भी खराब नहीं करता। अब मैं बताना चाहूँगा pH लेवल। अब इसमें क्या है कि मिट्टी होती है क्षारीय, तो क्षारीय मिट्टी होने के कारण जो व्यक्ति सांस आदि की बीमारी है, तो उनमें सांस की बीमारी होने का कारण सिर्फ ये है कि उनके ब्लड का pH लेवल थोड़ा बढ़ गया है, और बढ़ा हुआ pH लेवल उसको सांस की बीमारी देता है। लेकिन अगर जो हम घड़े का पानी पिएंगे तो उसमें पानी जितना जाएगा वो क्षारीय जाएगा, पानी क्षारीय जाएगा, तो क्षारीय होने के कारण हमारे ब्लड के सारे एसिडिटिक तत्वों को निकाल देगा। क्योंकि क्षार और एसिडिटिक को मिलाने से न्यूट्रल हो जाता, तो ब्लड को न्यूट्रल करेगा और हमारी सांस की समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब मैं बात बता दूं कि यह गर्भवती महिलाओं के लिए अमृत है। ये क्या बात है, सही है, चौंकने की कोई आवश्यकता नहीं, सच है। मैंने आधा व्याख्यान कर ही दिया है, आधा अब कर रहा हूँ। ये कैसे, गर्भवती महिलाओं को पूरे के पूरे 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ये मैं कह चुका हूँ।
अब मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा। जिस समय महिला गर्भवती होती है तो उसको देखा होगा आपने, उसको कई चीज़ें खाने की इच्छाएं जागृत होती। कभी कहती है कि हमें समोसे खवाओ, कभी कहती कचौड़ी खवाओ, कभी कहती कुछ खवाओ, कभी कुछ, कभी खट्टा खाने। ये क्यों? शरीर का एक नियम होता है कि जब हमें कोई चीज़ की कमी पड़ती है तो वो कमी हमारे शरीर उस कमी को सिग्नल में उसका ब्रेन में उसका सिग्नल भेज देता है। तो ब्रेन में जिस तरह सिग्नल जाता तो वो इच्छा के रूप में हमारे सामने आ जाता। मैं चटोरा आदमी की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, जिसकी आदत ही पड़ गई हो चाटने की, तो उसका शरीर से कोई मतलब नहीं, देख ली जी कर गया, देख ली जी कर गया। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो संयमी व्यक्ति है, उसकी इच्छा यदि कर रही तो निश्चित उसमें शरीर से सिग्नल आ रहा। चटोरा आदमी को तो कुछ भी हो सकता है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए इससे 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को जिस तत्व की आवश्यकता होगी उसको समय समय पर इसकी उपलब्धता होती रहेगी। और फ्रिज का पानी पीने के लिए महिलाओं को डॉक्टर मना करते हैं, वैद्य मना करते हैं, सभी मना करते हैं, लेकिन फिर भी यदि पीती हो तो मौज मारो, आपकी खुशी, इसमें मेरा क्या है। पियोगे तो तुम जानो, तुम्हारा आने वाले जो संतान है उसका भी पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा कि तुमने अपने जीभ के स्वाद के लिए तुमने बच्चे के जीवन को नरक बना दिया, उसका पाप के भोगी तुम हो। अब क्या है कि फ्रिज में क्या होता है कि फ्रिज से बात की बीमारियां बढ़ती हैं और घड़े के पानी से बात की बीमारियां कम होती। और यह एक हार्मोन को बढ़ा देता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यह प्रायः पुरुष का हार्मोन होता है और इससे मतलब स्त्री संसर्ग आदि की क्रियाओं को ये मददगार होता है। और आदमी यदि चिड़चिड़ा हो जाता है तो उसमें ये टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाने के कारण ही होता है। तो ये पुरुष का हार्मोन होता है जिसके कारण दाढ़ी मूंछें भी आती हैं। तो इस हार्मोन को ये बैलेंस करता रहता है और जिसका ये हार्मोन अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा तो शांत रहेगा और उसको नामर्दगी जैसी समस्या से उसको नहीं निपटना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए घड़े का पानी सर्वोत्तम होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार।